दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में सबसे पहला सवाल है, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए, सबसे बड़ी नमक उत्पादक राज्य में जो है यह गुजरात है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, गुजरात, जो कि सबसे पहले नंबर पर है। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। देखिए, सबसे कम वर्षा वाली जो स्थान है भारत देश में, यह लेह है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, लेह में सबसे कम वर्षा होती है। और सबसे अधिक की बात करें तो वह मासिन राम में होती है। देखिए अगला सवाल, महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी। दोस्तों महात्मा गांधी जी की हत्या की बात करें तो यह किया गया था 1948 में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1948 में जो है महात्मा गांधी जी की हत्या किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है। जो भारत के सबसे पहले नागरिक होते हैं इनमें से जाएंगे राष्ट्रपति। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, जो कि भारत देश के सबसे पहले नागरिक होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है। तो सबसे बड़ी पशु मेला की बात करें तो यह लगता है सोनपुर विहार में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, सोनपुर में भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। काजू उत्पादन के मामले में देखें तो पहले नंबर पर जो है भारत देश है। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, भारत देश, जो कि सबसे पहले नंबर पर है। देखिए अगला सवाल, लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं। लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति पद पर विराजमान हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए अगला सवाल, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाला इनमें से जाएगा मैकाले। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, मैकाले ने शुरुआत किया था अंग्रेजी शिक्षा की। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है यह हुआ था बोध गया में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, बोध गया में हुआ था ज्ञान की प्राप्ति भगवान बुद्ध को। देखिए अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष का। तो राज्यसभा के सभी सदस्यों का कार्यकाल जो है यह 6 वर्ष का होता है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 वर्ष। देखिए अगला सवाल, फतेहपुर सिकरी को किसने बनवाया था। तो फतेहपुर सिकरी को बनवाने वाले इनमें से जाएंगे अकबर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सिकरी को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है। हिंदी, अंग्रेजी, तमिल या फिर बांग्ला। तो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा जो है इनमें से जाएगा हिंदी भाषा। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, हिंदी, जो कि सबसे ज्यादा बोली जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 1969 में कुल मिलाकर के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। सूरत, मुंबई, इंदौर या फिर दिल्ली। जो भारत देश का सबसे स्वच्छ शहर है इनमें से जाएगा इंदौर शहर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, इंदौर, जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम जो है इनमें से जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, नरेंद्र नाथ दत्त, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो मनुष्य में दांत पाए जाते हैं टोटल 4 प्रकार के। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। देखिए अगला सवाल, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों गुप्त समाज की स्थापना करने वाले जो है इनमें से जाएंगे चंद्रगुप्त। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त, जिन्होंने गुप्त समाज की स्थापना किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद नारा देने वाले जो है इनमें से जाएंगे भगत सिंह। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, भगत सिंह, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। देखिए अगला सवाल, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो चावल की खेती के लिए देखें तो उपयुक्त मिट्टी जो है इनमें से जाएगा दोमट मिट्टी। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, दोमट मिट्टी, जो कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। जो भारत की सबसे पहली महिला शासिका बनी थी इनमें से जाएंगी रजिया सुल्तान। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, रजिया सुल्तान, जो कि भारत देश की सबसे पहली महिला शासिका बनी थी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले जो विश्व के सबसे पहले व्यक्ति थे, इनमें से हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। देखिए अगला सवाल, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या जो है टोटल होती है 14। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी 14, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है, इनमें से हो जाएगा थायराइड। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, थायराइड, जो कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? तो नोटबंदी की बात करें तो यह हुआ था 8 नवंबर 2016 में। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 8 नवंबर 2016 के दिन जो कि नोटबंदी की घोषणा की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 1 मई के दिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 मई, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करें तो यह हुआ था 1526 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 1526, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है पहली बार गाया गया था कोलकाता में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, कोलकाता में सबसे पहली बार राष्ट्रीय गान गाई गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है यह 3:2 है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 3:2, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो है टोटल होती है 206। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 206, जो कि आपका सही जवाब रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑक्सीजन के लिए रासायनिक सूत्र की बात करें तो इनमें से हो जाएगा O2। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, O2, जो कि राइट आंसर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? दोस्तों न्याय की जंजीर जो है इनमें से कहते हैं जहांगीर को। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, जहांगीर, जो कि न्याय की जंजीर कहलाते हैं। देखिए अगला सवाल, भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की थी? तो वे प्रधानमंत्री जो कि कभी शादी नहीं किए थे, तो इनमें से हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि कभी शादी नहीं किए थे। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? जो भारत की सबसे गर्म राज्य है इनमें से हो जाएगा राजस्थान राज्य। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान, जो कि सबसे गर्म है। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे पहले नंबर पर गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में देखें तो इनमें से हो जाएगा ब्राजील देश। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, ब्राजील, जो कि सबसे पहले नंबर पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास की बात करें तो यह समकालीन थे अकबर के। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार जो है इनमें से है राष्ट्रपति को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सहायक संधि किससे संबंधित है? दोस्तों सहायक संधि जो है यह संबंधित है लॉर्ड वेलेस्ली से। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित है सहायक संधि। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा जो है इनमें से बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र, जो कि सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में पहला आधार कार्ड कब बना था? तो सबसे पहली आधार कार्ड जो है यह बना था 29 सितंबर 2010 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, 29 सितंबर 2010 में जो है सबसे पहला आधार कार्ड बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है यह अस्थि मज्जा में होती है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। देखिए अगला सवाल, भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी? जो भारत देश की सबसे पहली महिला शासिका बनाई गई थी इनमें से हो जाएंगी रजिया सुल्तान। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, रजिया सुल्तान, जो कि भारत की सबसे पहली महिला शासिका थी।
देखिए अगला सवाल, प्रसिद्ध वाघा बॉर्डर कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध वाघा बॉर्डर की बात करें तो यह अमृतसर में है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, अमृतसर में स्थित है प्रसिद्ध वाघा बॉर्डर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर जो है यह स्थित है केरल राज्य में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? दोस्तों केदारनाथ मंदिर जो है यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, रुद्रप्रयाग में। देखिए अगला सवाल, ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है? तो ढोकला जो है यह भारतीय राज्य गुजरात का व्यंजन है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य का। देखिए अगला सवाल, मृगनयनी का महल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मृगनयनी का महल जो है यह ग्वालियर में स्थित है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्वालियर में मृगनयनी का महल स्थित है। देखिए अगला सवाल, भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी? जो भारत की सबसे पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म थी, इनमें से हो जाएगा किशन कन्हैया। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, उलट बंसी किस भक्त कवि का विशिष्ट योगदान है? दोस्तों उलट बंसी की बात करें तो यह विशिष्ट योगदान जो है इनमें से हो जाएगा कबीर का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, कबीर का। देखिए अगला सवाल, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? देवास, ओरछा, उज्जैन या फिर खजुराहो में? तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है यह स्थित है खजुराहो में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, खजुराहो में स्थित है कंदरिया महादेव मंदिर। देखिए अगला सवाल, हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई? तो हिंदी जो है यह राष्ट्रभाषा कहलाया आर्टिकल 343 के अंतर्गत। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है? तो राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा जो है इनमें से हो जाएगा अनुच्छेद 352। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कांडों की संख्या टोटल है 7, कुल 7 कांड है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, गेहूं की सर्वाधिक पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? तो गेहूं जो है सबसे ज्यादा पैदावार जो है यह यूपी में होता है। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पैदावार होती है गेहूं की। देखिए अगला सवाल, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा था? दोस्तों अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक के लेखक जो है इनमें से बताएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक के लेखक हैं। देखिए अगला सवाल, ग्राम प्रधान बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो ग्राम प्रधान बनने के लिए कम से कम आयु सीमा जो है 21 वर्ष है। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 वर्ष। चलिए अगला सवाल, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो राष्ट्रीय जनगणना जो है यह होती है टोटल 10 वर्ष के पश्चात। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना की जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है, ध्वनि का वेग किसमें सबसे अधिक होता है? दोस्तों ध्वनि का वेग जो है यह सबसे अधिक होती है पारा में। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, पारा में सबसे अधिक होती है ध्वनि का वेग। देखिए अगला सवाल, किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है? तो वह विटामिन जिसकी कमी से खून का बहना नहीं रुकेगा, तो इनमें से जाएगा विटामिन के की कमी से। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के की कमी से। देखिए अगला सवाल, भारतीय रुपया का चिन्ह कब अपनाया गया था? तो भारतीय रुपया का चिन्ह जो है यह अपनाया गया था 2010 में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, 2010 में जो है भारतीय रुपया का चिन्ह अपनाई गई। देखिए अगला सवाल, गंगा नदी का संगम स्थान कौन सा है? पटना, हरिद्वार, वाराणसी या फिर प्रयागराज? तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि गंगा नदी का संगम स्थान जो है वह कौन सा है इनमें से। और इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।